नमस्कार सभी को। मैं रामा दीक्षित इस वीडियो में लेकर आई हूँ अयोध्या कांड की व्याख्या। भरत विनय सादर सुनिय करिय विचार बहोर करब साधु मत लोक मत नप नय निगम निचोर। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुर अनुरागो भरत पर देखी राम हृदय आनंद बिसेखी। भरत धर्म धुरंधर जानी निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले गुर आयस अनुकूला बचन मंजो मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पे तो चरण दुहाई भयो न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी ते लोक बेदऊ बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु को कह सके भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग को कौन कह सकता है। लख लगो बंधु बुद्ध सकुचाई करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहाँ सोई दिए भलाई अस कह राम रहे अर गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुँह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्ध सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुन बोले भरत सन सब संकोच तज तात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहो हृदय के बात। तब मुन भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुन मुन बचन राम रुख पाई गुर साहिब अनुकूल अघाई। लख अपने सिरो सब छरु भारू कह न सकें कछु करहिं विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। ये विचार करने लगे। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े नीरज नयन नेह जल बाड़े। कहावे मोर रघु कहावे मोर मुन नाथ निबाहा यही तैं अधिक कहूँ मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्र में प्रेमाश्रुओं की भाड़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुननाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानो निज नाथ स्वभाव अपराधियों पर कोहन काहू। मोह पर कृपा स्नेह बिसेखी खेलत खुन से न कबहूँ देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी।
से सुपन तैं पर हरे उन संगो, कबहु न कीन मोर मन भंगो। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हार्यो खेल जितावै मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीत को हृदय में भली भांति देखा है, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृप्त न आज लगे, प्रेम प्यासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विध न सके सहे मोर दुलारा, नीच बीच जननी में से पारा। यहो कहत मोए आज न शोभा, अपनी समझ साध सोच कोभा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। माँ तो बंधु मैं साधु सुचाली, और ऐसे आनत कोट कुचाली। फरय की कोदब बाल सुसाली, मुक्ता प्रसव की संभुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ। ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दोषक ले सुन काहू, मोरे अभाग उदद अवगाहू। बिन समझे निज अग पर पाकू, जरिय जाए जनन कहे काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हीर हारे सब ओरा, एक ही भांत भले ही भले मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिया रामू, लागत मोहिनीक पर नामू। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है। यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहूँ सुथल सत भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुरे, जानय मुन मुन राव। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुन वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपत मरन प्रेम पन राखी, जननी को मत जगत सब साखी। देख न जाए बिकल मह तारी, जरै दुसय जर पुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्ध दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हुए देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुन समुझ सही सब सूला। सुन बन गवन कीन रघुनाथा, कर मुन बेस लखन सिय साथा। बिनु पन हिन पया देहि पाए, शंकर राख रहे यही खाए। भवर निहार निषाद सनेहु, कुल से कठिन और भयउ न बेहु। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ।
यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब सब आँख न देखे आई, जियत जीव जड़ सवै सहाय। जिन्हें निरख मग सापिन बीछी, तजय विषम विषतामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा। जिन को देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। ते रघुनंदन लखन सिय अनहित लागे जाए, तास तनय तज दुसह दुखो देव सहावै काय। वे भी श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सुनियत विकल भरत बर बानी, आरत प्रीत विनय नय सानी। शोक मगन सब सवा खबारो, मनो कमल बन परेउ तुषारो। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीत में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मगन हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कहे अनेक विध कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुन ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव वन चंदु। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर कुल रूपी कुमुद बन के प्रफुल्लित रहने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाय जिय करहो गलानी, इस अधीन जीव गत जाने। तीन काल तिहु वन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गलान करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। और आनत तुम पर कुट लाई, जाए लोक पर लोक नसाई। दोष दय जन नहीं जड़ते ही, जिन गुर साध सभा नहीं से। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। मिटे हैं पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त मंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहो स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राओर राखी। तात को तरक करो जन जाए, बैर प्रेम नहीं दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ को तर्क न करो। बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनि घन निकट बेहग मृग जाहि, बाधक बदक बिलोक पराहि। हित अनहित पशु
पछु जाना मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बदकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हें मैं जानऊ नीके, करो कहा असमंजस जी के। राखे राय सत्य मोह त्यागी, तन पर हरे प्रेम पन लागी। हे तात मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासो वचन में तत मन सोचू, ते अधिक तुम्हार संकोचू। तापर गुरु मोए आय सुदीना, अवश्य जो कहूँ चाहूँ सोई कीना। उनके वचन को मैटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मन प्रसन्न कर सकुच तज, कहो करो सोई आजो। सत्संग रघुबर बचन, मन भा सुखी समाजो। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगण सहित सवय सुर राजू, सोच चाहत होने अकाजू। बनत उपाओ करत कछु नाही, राम शरण सब घे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुरे विचार परस पर कहीं, रघुपति भगत बस आहई। शुद्ध कर अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुर पतन पट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त के बस हैं, भक्ति के बस हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुर न बहु काल विषादा, नरहर किए प्रगट प्रहलादा। लग लग कान कहीं धुन माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। तब सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आने पाओ न देखिय देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। यस प्रेम सुम रव सब भरतै, निज गुणशील राम बस करतै। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को गुण और शील से श्री राम जी को बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुन सुर मत सुर गोर सही कहू, भले तुम्हार बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जगह, भरत चरण अनुराग। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापत सेवक शिवकाई, कामधेनु सय सरस सुहाई। भरत भगत तुम्हारे मन आई, भरत भगत तुम्हारे मन आई, तजो सोच विद बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है
तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी है। देखो देवपत भरत प्रभाव, सहज शोभाय विवश रघुराव। मन थिर करो देव डर नाही, भरत जान राम पर छाई। हे देवराज भरत जी का प्रभाव तो देखो, श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो और डर की बात नहीं है। सुन सुर संवत सोचो, अंतर जामी प्रभय सकोचो। निज सिर भारो भरत जी जाना, करत कोट विधि और अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। कर विचारो मन दीनी ठीका, राम रजाय से आपन नीका। निज पन तज राख्यु पन मोरा, छो स्नेह कीन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया, श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा, यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया है। कीने अनुग्रह अमित अत, सब विद सीता नाथ। कर प्रणाम बोले भरतो, जोर जलज जुग पान। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहावो का अब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी। गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटि मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अब डरेऊ न सोच समूले, रवै न दोष देव दिस भूले। मोरे अभागु मात कुटिलाई, विधिगत विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था। मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता है। पाँव रूप सब मिल मोए घाला, प्रतिपाल पन आपन पाला। यह नहीं रीत की राउर होई, लो कहो वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीत नहीं है, यह लोक और वेद में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगवन भल भल एक गोसाई, कहिए होय भल कासो भलाई। देव देव तर सरस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहू। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले अनुकूल हों। तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, न विमुख प्रतिकूल है। जाय निकट पहचान तर, चाह समन सब सोच। मांगत अब मत पाव जगह, राव रंग को भल पोच। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए, तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मन चाही
वस्तु पाते हैं। लख सब विद गुर स्वाम सनेहु, मिटो क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक साहिब वही सकोचे, निज हित चाहे तासु मत पोचे। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोग बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्ध नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाए कोट बेधनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुकत फल सोगत सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देवो ही के बिनती सुन मोरी, उचित हो ये तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करिय सुफल प्रभु जो मनु माना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठइय मोह बन, कीजिए सब सनाथ। न तर फेरे यहीं बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरो जाहि बन तीनों भाई, बहुरिय सिय सहित रघुराई। जय वेद प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीताराम जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देवो दीन सब मोहे अभारू, मोर नीत न धर्म विचारो। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। उतरो ध्येय सुन स्वाम रजाई, सो सेवक लख लाज लजाई। असमय अवगुण उदय अगाधु, स्वाम स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहे सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाए न पावा। प्रभु पद शपथ कहूँ सत्य भाऊ, जग मंगल हित एक ओ पाऊ। हे कृपाल, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज, जो जेहि आयस देव। सो सिर धर धर करहि सबो, मिटय अनट अब रेव।
प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझन मिट जाएंगी। ये व्याख्या आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।